हेलो दोस्तों 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो फिफ्थ एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 451 नंबर क्वेश्चन हम लोग का भूपट्टी में खनिज के रूप में 0.2% यानी 0.02% कार्बन है। यानी भूपट्टी में खनिज के रूप में क्या है 0.02% क्या है कार्बन है। 452 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में 0.03% CO2 है। यानी वायुमंडल में क्या है हम लोग का 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों। 453 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या है हम लोग का आयन नहीं बनाता है इसलिए यह क्या है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोस्त। 454 नंबर बायोगैस सीएनजी अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है। तो बायोगैस यानी सीएनजी में क्या है रसोई ईंधन का मुख्य घटक क्या होता है हम लोग का मीथेन होता है। ठीक है दोस्त। 455 नंबर अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो रहता है। तो अपरूप का क्या होता है रासायनिक गुण क्या हम लोग का समान रहता है लेकिन भौतिक गुण क्या है भिन्न भिन्न रहता है अपरूप में। ठीक है दोस्तों। 456 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन में क्या होती है श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों। 457 नंबर सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है जो अति अभिक्रियाशील होता है। यानी सिलिकॉन क्या है हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तथा श्रृंखला बनाता है जो क्या है अति अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों। 458 नंबर क्वेश्चन है कार्बन कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच बना जो बंधन होता है वो क्या होता है मजबूत और क्या अस्थायी होता है। ठीक है दोस्तों। 4 यानी 459 यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। तो कार्बन कार्बन के जो बीच जो बंध बना होता है मजबूत बंध जो अस्थायी होता है यह किसके गुण के कारण होता है तो छोटे आकार के गुण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। 460 नंबर जैव शक्ति कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है बर्जिलियस ने दिया। तो जैव शक्ति क्या है केवल कार्बन यौगिक केवल जीव से ही क्या है प्राप्त होता है यह किसने कहा तो बर्जिलियस ने दिया। ठीक है दोस्तों। तो वॉलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया। तो वॉलर ने क्या किया तो जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया। तो यूरिया किसने बनाया था तो वॉलर ने बनाया था। ठीक है दोस्तों। 461 नंबर क्वेश्चन है कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कहलाता है। तो कार्बन परमाणु का वलय संरचना क्या कहलाता है साइक्लोटोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 462 नंबर क्वेश्चन है समजात श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। तो समजात श्रेणी के बीच कितने का अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों। 463 नंबर क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होता है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है तो गलनांक और क्वथनांक में क्या होती है तो वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। 464 नंबर हम लोग क्वेश्चन है एल्कोहल यानी OH एल्डिहाइड यानी Al कीटोन यानी O कार्बोक्सिलिक यानी कि OIC। तो एल्कोहल में क्या होता है OH जुड़ा रहता है। तो एल्डिहाइड में Al कीटोन को क्या है O कीटोन में O जोड़ा जाता है। कार्बोक्सिलिक में क्या है OIC जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। 465 नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त पीली ज्वाला के साथ जलती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है नीली ज्वाला के साथ जलती है जबकि जो असंतृप्त ज्वाला होती है वह पीली ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है दोस्तों। 466 नंबर हम लोग क्वेश्चन है पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। तो पैलेडियम अथवा निकेल का उपयोग क्या है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है जो किस में किया जाता है तो वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 467 नंबर एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है। तो एथेनॉल क्या होता है हम लोग का जल में पूर्णतः क्या है विलय होता है। 468 नंबर क्वेश्चन है CaO और H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। तो CaO और H2SO4 क्या है निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों।
469 अम्ल प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं तो एस्टर, यानी अम्ल प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बनाएंगे एस्टर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। 470 ईस्टर यानी ईस्टर इत्र गंध सूचक के रूप में उपयोग होता है। तो ईस्टर इत्र गंध सूचक के रूप में क्या प्रयोग होता है। 471 नंबर साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। तो साबुन के अणु क्या तैयार करता है तो मिशेल संरचना तैयार करता है। 472 नंबर क्वेश्चन है जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को जलविरागी कहते हैं। तो जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं जलरागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में विलय को जलविरागी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 473 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। तो अपमार्जक क्या एक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। ठीक है दोस्तों। 474 नंबर सन 1817 में डोबरनायरन ने त्रिक नियम दिया। तो त्रिक नियम किसने दिया तो डोबरनायरन ने। किस सन में तो 1817 में दिया। ठीक है दोस्तों। 475 नंबर इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्टेन्सबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या कहाँ पर अध्ययन किया तो जर्मनी में म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्टेन्सनबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों। 476 नंबर क्वेश्चन है जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे और जेना विश्वविद्यालय में क्या थे अध्यापक भी थे। डोबरनायर के बारे में ये सब बता रहा है। ठीक है दोस्तों। 477 सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज सबसे पहले किसने किया तो बर्जीलियस ने किया था। ठीक है दोस्तों। 478 नंबर क्वेश्चन है लियोपीन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। तो लियोपीन का उपयोग कहाँ किया जाता है तो सफ़ेद पेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। 479 क्वेश्चन हम लोग का न्यूलैंड का अष्टक नियम का सारणी 56वें तत्व थोरियम तक था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक था तो 56वें तत्व थोरियम तक था। ठीक है दोस्तों। 480 नंबर क्वेश्चन है यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है बस कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। 441 नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट निकिल का गुण फेरस के समान होते हुए भी फेरस को बहुत दूर रखा। तो कोबाल्ट और निकिल का गुण क्या है फेरस के समान होते हुए भी गुण क्या है फेरस को बहुत दूर रखा। ये किसका दोष था तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का ये दोष था। ठीक है दोस्तों। 442 नंबर कोबाल्ट और निकिल को हाइलोजन के साथ रखा। तो कोबाल्ट और निकिल को किसके साथ रखा तो हाइलोजन के साथ रखा। ठीक है दोस्तों। 483 नंबर भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना व्यक्त किया। तो 484 मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब छपी तो 1869 में छपी और 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी। 485 नंबर इस समय 63 तत्व थे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय कितने तत्व थे तो 63 तत्व थे। ठीक है दोस्तों। 486 नंबर क्वेश्चन है इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया। तो मेंडलीफ ने क्या किया परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या संबंध स्थापित किया। ठीक है दोस्तों। 487 नंबर क्वेश्चन हम लोग का इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया। तो मेंडलीफ ने किस पर ध्यान दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर क्या ध्यान केंद्रित किया। 488 नंबर ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप समूह क्षैतिज आवर्त यानी ऊर्ध्व स्तंभ को यानी कि ग्रुप कहा यानी समूह और क्षैतिज को क्या कहा आवर्त कहा। ठीक है दोस्तों। 489 इन्होंने ऑक्साइड को ऊपर रखा। तो मेंडलीफ ने क्या रखा ऑक्साइड को क्या ऊपर रखा। ठीक है दोस्तों। 490 नंबर ए का बोरान स्कैंडियम ए का एल्यूमिनियम क्या है गैलियम ए का सिलिकॉन क्या है जर्मेनियम। ये क्या मेंडलीफ ने बताया। तो ए का बोरान क्या है स्कैंडियम ए का एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा हम लोग का गैलियम ए का सिलिकॉन क्या हो जाएगा हम लोग का जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों। 491 नंबर क्वेश्चन हम लोग का अक्रिय गैसों को बाद में बाईं ओर रखा गया है। तो अक्रिय गैसों को बाद में क्या है बाईं ओर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। 492 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी
मोजले ने 1913 में दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने कब दिया? तो 1913 में दिया। 493 नंबर क्वेश्चन है, यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो यह परमाणु संख्या का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। ठीक है दोस्तों। 494 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त में यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या है? घट जाता है। तो आवर्त में क्या होता है? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है? परमाणु त्रिज्या क्या घटती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे क्या है? साइज क्या है? घट जाता है। ठीक है दोस्तों। 495 नंबर क्वेश्चन है, समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। तो समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से क्या है? बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्याग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 496 मेंडलीफ ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी किया। तो मेंडलीफ ने नया तत्व खोजने के लिए क्या किया? भविष्यवाणी किया। 497 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। 498 नंबर, स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। तो स्वपोषी क्या होता है? को अकार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ क्या है? प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों। 499, स्वपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो स्वपोषी के अलावा क्या है? अन्य जीवों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ के रूप में क्या है? उपयोग करते हैं। 500 नंबर क्वेश्चन है, जटिल से सरल पदार्थ में चेंज के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जटिल से क्या है? सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए हम लोग क्या है? एंजाइम की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों।